नमस्कार दर्शकों, किसान एवं पशुपालक भाइयों, स्वागत है आपका हमारी खेती हमारे पशु यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर। आज 26 मार्च है। 26 और 27 मार्च को किस प्रकार का मौसम रहेगा, इसकी तमाम जानकारी मैं अपने दर्शक भाइयों से साझा करना चाहूँगा। बहुत कुछ बदलाव की तरफ चला हुआ है। मौसम में लगातार परिवर्तन जारी है। कुछ एक स्थानों पर गर्मी बहुत बढ़ गई है, कुछ एक स्थानों पर अभी भी गर्मी सामान्य है और इस गर्मी का जो क्रम है ये लगातार जारी रहेगा। अब ज़्यादा तापमान, दिन के तापमान में ज़्यादा कमी नहीं आएगी, थोड़ी बहुत कमी आ सकती है। कभी कभी थोड़ी बहुत तेज़ हवाएं चलेंगी तो थोड़ी सी गर्मी में बाधा डालेंगी, वो एकदम से दिन का तापमान नहीं बढ़ने देंगी। लेकिन अगले 2 या 3 दिनों में रात्रि तापमान में अच्छी गिरावट आएगी। इस समय जो गर्मी है, रात में भी थोड़ी बहुत ठंड है और भी ठंडक बढ़ने का अनुमान है। आज की अगर मैं बात करूं तो आज जो रात्रि का तापमान है वो 18, 19 या 20 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। लेकिन कल और परसों के बाद में यही तापमान जो रात्रि का है ये 13 और 14 डिग्री के आसपास में आ जाएगा। हो सकता है कहीं कहीं पर 12 डिग्री भी आ जाए, क्योंकि आज जो है अरब सागर की नमी लेकर के हवाएं हरियाणा, पंजाब, एनसीआर, दिल्ली तक पहुंच रही हैं। साथ ही साथ मध्य प्रदेश तक भी अरब सागर की नमी जारी है। और इसके अलावा अगर हम पश्चिमी विक्षोभ की बात करें तो आज जो पश्चिमी विक्षोभ है वो अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के बॉर्डर पर है। पेशावर में इस समय अच्छी बारिश हो रही है, पेशावर में इस समय, और ये बारिश हो रही है अरब सागर की नमी की वजह से। अरब सागर की नमी पाकिस्तान से होते हुए और अरब सागर की नमी पाकिस्तान के रास्ते से पश्चिमी विक्षोभ को सपोर्ट कर रही है और वहाँ पर इस समय बारिश हो रही है। अफ़गानिस्तान के भी काफ़ी हिस्सों में इस समय बारिश का क्रम जारी है। लेकिन भारत की अगर मैं बात करूं तो भारत में ये पश्चिमी विक्षोभ केवल पहाड़ी क्षेत्रों पर ही सक्रिय हो पाया है। मैदानी क्षेत्रों में इसका अभी तक कोई प्रभाव नहीं पड़ा है, क्योंकि अभी तक ये ज़्यादा सक्रिय नहीं हुआ है। 29 तारीख यानी 29 मार्च के आसपास में ये भारत के मैदानी क्षेत्रों में सक्रिय हो सकता है। लेकिन फिलहाल इसके बारे में बारिश की संभावना बहुत कम नज़र आती है। अभी तक जो पूर्वानुमान है इससे तो उससे बारिश की संभावनाएं बहुत कम नज़र आती हैं। दिन के तापमान में आज भी बढ़ोतरी थी। हवाएं अव्यवस्थित हैं, हवाओं की कोई निश्चित दिशा नहीं है, कोई भी निश्चित गति नहीं है। कल भी हवाएं थोड़ी सी तेज़ चलने का पूर्वानुमान है, लेकिन हवाओं की कोई विशेष दिशा नहीं है। हवाएं सुबह के समय पूर्वी चलती हैं, दिन में उत्तर पश्चिम की या दक्षिण की हवाएं चलती हैं। तो दिन भर जो मौसम है वो ढुलमुल मौसम रहता है। मौसम एकदम से साफ भी नहीं कह सकते और निश्चित भी नहीं है, क्योंकि मौसम में अभी जब पश्चिमी विक्षोभ हमारे आसपास होता है तो यहाँ की हवाएं अव्यवस्थित हो जाती है और हवाओं के अव्यवस्थित होने से यहाँ पे गर्मी बढ़ रही है। अगर एक दिशा से हवा चलेगी, एक निश्चित गति से हवा चलेगी तो हमारा जो तापमान है वो रेगुलर चलेगा, नियमित चलेगा। लेकिन इस समय हमारा जो तापमान है वो नियमित नहीं है। कल भी आज की अपेक्षा थोड़ी सी गर्मी रहने का अनुमान है। आज 36, 37, 38 डिग्री तक भी तापमान गया है, तो कल भी 38 डिग्री तक तापमान जाएगा। लेकिन 28 मार्च को जो अधिकतम तापमान है वो 34 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। हवाएं तेज़ चलेंगी, हवाओं की गति में लगातार वृद्धि होती जा रही है और इन हवाओं की गति की वजह से दिन का तापमान तो गिरेगा ही, रात्रि तापमान भी गिरेगा। मैं पहले भी बता चुका हूँ कि रात्रि तापमान में अच्छी खासी गिरावट आएगी। आज रात्रि का तापमान 18-20 डिग्री सेल्सियस के आसपास में है, लेकिन 2 दिन के बाद में यही तापमान 12, 13, 14 डिग्री के आसपास में रह जाएगा। यानी कि रात्रि तापमान में गिरावट आएगी, दिन का तापमान अभी भी थोड़ा सा ऊपर बना रहेगा। और इस समय जो आज का मौसम है इसको देखते हुए लगा कि बिल्कुल गेहूँ की कटाई का जो मौसम होता है, जिसको हम लावणी का मौसम बोलते हैं, वो आज हमें फील हुआ है। काफ़ी लंबे समय के बाद में ऐसा मौसम हुआ है कि जब लावणी का सीज़न हमें दिखाई दिया हो या ऐसी गर्मी हमें आज देखने को मिली है। ये इस सीज़न की शायद ये इतना गर्म दिन आज ही हुआ है, इससे पहले इतना गर्म दिन नहीं हुआ था। लेकिन पूरा दिन गर्म नहीं था, हवाओं के झोंके भी आए हैं, साथ ही साथ में कुछ गर्म हवाएं भी चली हैं। लेकिन अगले 2 दिनों तक जो हवाएं चलेंगी वो ज़्यादा गर्म नहीं होंगी, थोड़ी सी गर्म होंगी। अरब सागर की नमी जब हमारे यहाँ पर पहुँच रही है तो वो रात्रि तापमान को नीचे लेके आएंगी, दिन के तापमान में भी कमी आएगी और ये मौसम जो होगा ये हमारी फसलों के लिए काफ़ी लाभदायक होगा। लेकिन हवा की गति आपको परेशान कर सकती है। हवा की गति आवश्यकता से या मैं कहूँ सामान्य से ज़्यादा रहने का अनुमान है। अगर हवा की गति सामान्य से ज़्यादा रहती है तो हमारी जो फसलें हैं वो एकदम से भड़क जाएंगी,
बहुत तेज़ गति की हवाएं। आज 17 किलोमीटर रफ्तार से है, कल भी 17-18 रहेगी, उसके बाद 20 के आसपास में चली जाएगी। यानी कि हर दिन थोड़ी थोड़ी हवाओं की गति में तेज़ी आएगी। और बादलों की अगर मैं बात करूं तो राजस्थान और इसका पंजाब, हरियाणा का पंजाब का जो बॉर्डर है, इसके ऊपर से एक बादलों का पैच बना हुआ है, एक श्रृंखला बनी हुई है, वहाँ पे हल्के फुल्के बादल आपको दिखाई देंगे। दिन में आज भी अच्छी और तेज़ धूप नहीं थी, धुंधला मौसम रहा है। कल भी ऐसा ही मौसम रहने का अनुमान है, कोई विशेष परिवर्तन नहीं है। दिन के समय में कहीं कहीं पर थोड़े बहुत बादल नज़र आ सकते हैं, क्योंकि तेज़ गति से हवाएं चलेंगी। तो उसके बाद में जब गर्मी बढ़ती है तो आमतौर पर कुछ अक्षेत्रीय उमस के कारण बादल दिखाई दे सकते हैं। लेकिन बारिश की संभावना फिलहाल हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, एनसीआर, दिल्ली, उत्तर प्रदेश यहाँ पे नज़र नहीं आती हैं। केवल पहाड़ी क्षेत्रों में जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड यहाँ पे इस समय कुछ एक बूंदाबांदी या बर्फबारी का क्रम जारी है, और ये अगले 2 या 3 दिनों तक भी जारी रह सकता है। अगर उत्तर प्रदेश की बात करूँ तो उत्तर प्रदेश में उत्तर की हवाएं चली हुई हैं। हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, एनसीआर, दिल्ली यहाँ पे पश्चिम की हवाएं चली हुई हैं। ये हवाएं थोड़ी देर के बाद में बदल जाती हैं। तो लगातार मौसम परिवर्तनशील है मेरे किसान भाइयों। जो मेरे किसान भाई फसल कटाई में व्यस्त हैं, अपनी फसल कटाई का कार्य सुचारू रूप से करें। अभी मौसम में किसी प्रकार की बारिश की संभावना नज़र नहीं आती है। जैसे ही हमें मौसम में कोई परिवर्तन नज़र आएगा, निश्चित तौर पर हम आपसे साझा करेंगे। बिल्कुल अच्छा मौसम बना हुआ है, गर्मी ज़रूर है लेकिन मौसम शुष्क और साफ रहने का अनुमान है। तो फिर जानकारी जो आगे एक अपडेट होगी हम कल सुबह आपसे साझा करेंगे। शाम को मिलते हैं लाइव प्रोग्राम में 8 बजे खेती और पशुओं की जानकारी लेकर। तब तक नमस्कार, जय हिंद।